इस वीडियो में आपको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हो मैं बताऊंगा। ये जो पीछे आप सिलेबस देख रहे हैं ये आईआईटी हैदराबाद का है। आप किसी भी जगह से पढ़ेंगे इससे मिलता जुलता सिलेबस ही होगा। खाली सब्जेक्ट्स के नाम नहीं बताऊंगा, कौन से सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होंगे ये भी बताऊंगा, अंदर की बातें भी बताऊंगा। प्लस आपके जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों का होता है कम्युनिकेशन, मार्क्स अच्छे नहीं आते, पढ़ा भूल गया। ये तीनों का सलूशन कॉलेज के हिसाब से बताऊंगा। बिकॉज आपके +2 का पढ़ाई और कॉलेज के पढ़ाई दोनों में ह्यूज गैप है। कॉलेज का पढ़ाई का सिस्टम यहाँ है, स्कूल का पढ़ाई का सिस्टम यहाँ है। तो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा अलग अप्रोच अपनाना पड़ेगा। और उसको आप सीख सकते हैं, मैं बताऊंगा कहाँ सीखेंगे। बिकॉज उसको मैंने सीख के काफ़ी कुछ अचीवमेंट किया, वो भी बताऊंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सेमेस्टर से। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ते हो आप? इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, कैलकुलस 1 and 2, सीरीज फंक्शन, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग। एक भी लैब मत छोड़ना, सारे ज्वाइन करना, एक भी क्लास। और इंग्लिश कम्युनिकेशन। जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लोग बंक करते हैं। ये एक क्लास का होता नहीं, 2 क्लास एक साथ मिला के एक क्लास ले आता है। तो एक भी आपने बंक किया तो भाई वो आपका रह ही जाएगा, पीछे ही हो जाओगे आप। काफ़ी हद तक रिलेटेड चीज़ें हैं बहुत बार। अच्छा, और इसीलिए आप जब कॉलेज स्टार्ट हो रहे तभी ज्वाइन कर लो। बिकॉज 75% आपका मार्क्स का परसेंटेज का अटेंडेंस का क्राइटेरिया आता है, तो अदरवाइज वो प्रॉब्लम आपको आएगा। सो आई विल रिकमेंड यू फॉर दैट। नेक्स्ट हमारे पास क्या, सेमेस्टर 2 केमिस्ट्री लैब होगा। इंट्रोडक्शन टू सिस्टमेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एप्लीकेशन। ये डिफ़िकल्ट सेट हो सकता है बिकॉज में थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है और आपका डायग्राम्स भी कुछ है, ठीक है, डेरिवेशन भी है इसमें। इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, लीनियर एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस, एआई का इंट्रोडक्शन। ये काफ़ी अमेजिंग सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप मेरा फेवरेट है, मैं भी पढ़ा हूँ इससे। इन दोनों में कैलकुलेशन 1 and 2 में ये थोड़ा ध्यान देना, मैथमेटिक्स ये दोनों फंसा सकता है आपको, है ना। काफ़ी जगह पर तो एक ही होता है, बट यहाँ पर 2 है, आईआईटी है ना, 2 पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, थर्ड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम केमिस्ट्री लैब होता है, मटेरियल साइंस, प्रोबेबिलिटी, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टीज में फेस कर सकता है बिकॉज यहाँ पर न्यूमेरिकल है, छोटे डेरिवेशन भी होंगे और थ्योरी भी होगा, कुछ कंसेप्चुअल बातें होगा, इसलिए इसको अच्छे से करना है। फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ते हैं? फूड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री लैब, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल्स, हीट ट्रांसफर। ये फंसा सकता है भाई, इसमें थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन है, अच्छे से पढ़ना है इसको, ये वाला। पॉलीमर साइंस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, ये हो जाता है आराम से। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, ये भी हो जाता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। जो मार्क करते हैं उसको ध्यान देना, उसमें रीअपीयर का चांसेस है। थर्मोडायनेमिक्स 2, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, 1 से थोड़ा आसान है। अच्छा, न्यूमेरिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन, कॉलॉइड्स, सरफेस केमिस्ट्री एंड एडजॉर्प्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एप्लीकेशंस। डिपार्टमेंट इलेक्टिव कौन कौन से हैं नीचे शायद होगा, मैं दिखा दूंगा आपको। सेमेस्टर 6 में क्या होता है? इंटर्नशिप होता है और डिपार्टमेंट इलेक्टिव्स 2, 3 होता है और फिर इसका अलग कंडीशन होता है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। ये इलेक्टिव क्लासेस हैं, बता दूंगा आपको कौन कौन से। 7 में क्या होता है? ड्रग डिज़ाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। एडवांस एनालिटिकल टेक्निक से, ड्रग मतलब वो ड्रग मत समझना भाई, ये मेडिसिन की बात हो रही है। मटेरियल साइंस 2, पॉलीमर साइंस 2, ये 2 कौन से कोर्सेस मैं दिखा दूंगा। लास्ट सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, केमिकल इंडस्ट्रियल सेफ्टी, केमिकल इंडस्ट्रियल सेपरेशन टेक्निक्स, ये होते हैं। बाकी आपके पास यहाँ पर 3 और सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे सर यहाँ पर 6th में, फिर 6th में इतना कम क्यों? बिकॉज बहुत जगह पर क्या होता है, जो इंटर्नशिप है वो 7th में 8th में करवाता है। यहाँ पर क्या देखो, इंटर्नशिप बीटेक प्रोजेक्ट 6th में करवा रहे हैं। एक नया अप्रोच मैं बता रहा हूँ। आप अगर डिफरेंट कॉलेज से पढ़ेंगे, हो सकता है वो 7th या 8th में,
ज़्यादातर कॉलेजेस 8th में करवाते हैं, ये 6th में करवा रहे हैं। मतलब क्या है, इनका टारगेट है आगे प्लेसमेंट करवाना। कॉलेज वो चाहते हैं 8 सेमेस्टर में 7 सेमेस्टर में बच्चे कॉलेज कैंपस में हो, और प्लेसमेंट में आसान होता है बच्चों के लिए, बिकॉज कैंपस में रहते हैं, वो काफ़ी कुछ सीखते हैं, बिकॉज पीयर कनेक्शन होता है ना, बच्चों से बच्चों का इंटरेक्शन होता है, बच्चों का, उससे काफ़ी कुछ उनको नॉलेज मिलता है प्लेसमेंट के लिए, शायद इसलिए ऐसा किया गया है। सो हम देखेंगे अब कि डिपार्टमेंट कोर में ये हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, ये भी डिपार्टमेंट कोर के सब्जेक्ट्स हैं आपके, जो आप पढ़ेंगे बेसिकली। आप बोलेंगे सर वो इलेक्टिव वाला दिखाओ, ये डिपार्टमेंट इलेक्टिव के कोर्स हैं। देखिए यहाँ पर ये सारे कोर्सेज डिपार्टमेंट इलेक्टिव के हैं, और फ्री इलेक्टिव्स वाले ये हैं, इनमें से लिया जाएगा। अच्छा, फिर डोमेन वाइज जो बास्केट्स, यानी बास्केट यहाँ पर जो है मतलब कोई बास्केट नहीं है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, कपड़े रखने वाला बास्केट होता है ना, वो नहीं है यहाँ पर। ये मतलब बता रहा है भी कोर्सेज के जो उसके अंदर कोर्स कौन कौन से हैं। ये बेसिक साइंस वाले हैं, ये बेसिक इंजीनियरिंग, एडवांस इंजीनियरिंग है, सोशल साइंस है। उसके बाद ये है कोर्स के डिस्क्रिप्शन, जो भी आप पढ़ेंगे ना, इसे कोर्स के डिस्क्रिप्शन में, मतलब जो आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट, उसके डिस्क्रिप्शन मतलब उसमें क्या पढ़ेंगे, क्या चीज़ के अंदर है, क्या टॉपिक्स है, ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट और चीज़ बताना चाहूँगा आपको, जो भाई आपको बताया था, प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको, जो आपका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, जो आपको इंग्लिश में लिखने का प्रॉब्लम है, फ्रॉम थ्रू योर ओन लैंग्वेज, वट एवर यू हैव, सपोज दैट you read any topic, you understood it, now you need to write it on your answer sheet by using your own language, right, that is in English, through the understanding what you have understood from the topic. And that ability is important in order to do engineering with free mind, because you cannot remember each and everything. You should know how to write in your own language, right? So इसीलिए क्या करना है, इस प्रोग्राम में आपको आना है। इस प्रोग्राम का मेरा मकसद है आपका इंग्लिश में बोलने का तरीका सुधरे, बोलना सीखें आप, लिखने का तरीके से 10% मार्क्स इम्प्रूव होता है। कॉलेज में कैसे लिखेंगे वो सिखाऊंगा, रीड कैसे पढ़ाई करें, इसमें ऑलरेडी IIT के बच्चे हैं, NIT के बच्चे हैं, ऑलरेडी वो सीख चुके हैं। बहुत सारे बच्चे पहले सीखे थे मेरे से। आप कोर्स के अंदर जाएंगे, वहाँ पर लाइव बच्चों ने बोला है 10%, 15%, 20% उनका जो मार्क्स है वो इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोर्स का फ़ी है सिर्फ 1000 रुपया। विगेन यहाँ पर अभी जब वीडियो बना रहा हूँ 50% ऑफ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए, 50% ऑफ दिखे तुरंत बाय करिए, और 100 रुपये का डिस्काउंट आपको मिलता है। अच्छा, ये 60-70%, अच्छा ये 10% 20% ऑफ आपको मिलेगा। आगे इसका जो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है घट जाएगा जैसे इस कोर्स का हम कंटेंट बढ़ा रहे हैं, तो आप ज़रूर बाय करिए। हो सकता है इसका प्राइसिंग भी बढ़ जाए आगे जाके, because that is also possible। ये था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।